इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महिलाओं पर पाबंदियाँ, यानी किस प्रकार उस समय के जो लोग थे महिलाओं पर वो प्रतिबंध लगाते थे, उन पर पाबंदी लगाते थे। तो उस समय की जो महिलाएं थी क्योंकि कारण क्या था, उस समय शिक्षा का अभाव था, जिसके कारण लोग जो थे वो अंधविश्वासी थे, पुराने रीति रिवाज और मान्यताओं से वो जुड़े हुए थे। तो उस समय जो महिलाएं थी उनको अपनी मर्जी से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, वो यात्रा नहीं कर सकती थी, वो व्यवसाय नहीं कर सकती थी, उनको किसी भी लोगों से मिलना जुलना वो अच्छा नहीं मानते थे। फिर उनको कम उम्र में ही शादी करवा दिया जाता था, बाल विवाह होती थी। पति के मरने पर पत्नी को उसकी चिता में जिंदा जलाना एक सती प्रथा का कार्य होता था। फिर उसके अलावा एक पति के मरने पर दूसरे आदमी से शादी पर रोक भी किया जाता था। इसका कारण क्या था, उस समय जो समाज था वो रूढ़िवादी अंधविश्वासों से पूरा भरा हुआ था, लिप्त था, उन्हें अज्ञानता थी, वे शिक्षित नहीं थे। ठीक है, उस समय महिलाओं को समाज में अपनी पहचान बनाने का मौका नहीं मिलता था, और जो ऊंचे परिवार से ही नहीं, चाहे वो ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबके लिए यह नियम लगाया जाता था। और इसके चलते पुरुष प्रधान ये होने के कारण जो महिलाएं थी वो इन सब बातों का विरोध नहीं कर पाती थी। आज छत्तीसगढ़ के रतनपुर में जो महामाया मंदिर के पास में आपको आज भी एक बड़ी संख्या में सती प्रथा के चौरे वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो उस समय जो ये जो माघ पूर्णिमा, ये जो छत्तीसगढ़ के रतनपुर में माघ पूर्णिमा को बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसे आठा बीसा का मेला कहते हैं। अब वर्तमान समय में हम जान रहे हैं कि महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। ये बाल विवाह और ये जो सती प्रथा जो कानून है, इस पर कई कानून बने हैं और इसके यह एक अपराध माना गया है। तो आप लोगों को यहाँ पे एक प्रश्न गृह कार्य में दिया जा रहा है कि आपके अनुसार महिलाओं को कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए। बाकी को हम आगे पढ़ेंगे। शहर व व्यापार, किस प्रकार जीवन में बदलाव आया उनके, वे किस प्रकार शहर से वे अपने व्यापारों को करने लगे, इसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।